वॉशिंगटन डीसी की हवा इन दिनों कुछ ज्यादा ही सख्त हो चली है। वजह, डोनाल्ड ट्रंप। व्हाइट हाउस में उनके 3 महीने पूरे होने वाले हैं और अमेरिकी मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक एक सवाल सर उठा रहा है। क्या ट्रंप 20 अप्रैल को अमेरिका में मार्शल लॉ लगाने जा रहे हैं? इस आशंका की जड़ें 20 जनवरी को राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद जारी किए गए उस कार्यकारी आदेश में हैं, जिसमें ट्रंप ने अमेरिका मेक्सिको सीमा पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हुए साफ कहा था, अमेरिका की संप्रभुता पर हमला हो रहा है। इसी आदेश में 1907 के विद्रोह अधिनियम को लागू करने की संभावना भी दर्ज है, जिसकी 90 दिन की समय सीमा 20 अप्रैल को पूरी हो रही है। अब सवाल ये है कि क्या ट्रंप 20 अप्रैल को अमेरिकी धरती पर सेना तैनात करने जा रहे हैं? 1807 का ये अधिनियम अमेरिकी राष्ट्रपति को बेहद असाधारण शक्ति देता है। इसके तहत राष्ट्रपति देश की सीमाओं के भीतर किसी भी तरह के विद्रोह, हिंसा या सिविल डिसऑर्डर से निपटने के लिए सेना को तैनात कर सकते हैं। ये अधिनियम पॉस कॉमिटेट्स कानून को भी ओवरराइड करता है, जो सामान्य परिस्थितियों में सेना को कानून व्यवस्था में हस्तक्षेप करने से रोकता है। यानी राष्ट्रपति ट्रंप अगर चाहें तो 20 अप्रैल को सेना को अमेरिकी सड़कों पर उतार सकते हैं, और वो भी पूरी संवैधानिक छूट के साथ। तो क्या ये मार्शल लॉ है? नहीं, लेकिन फर्क मामूली है। यहाँ भ्रम की स्थिति बनती है। विद्रोह अधिनियम और मार्शल लॉ दिखने में भले जुड़वां लगें, लेकिन दोनों की आत्मा अलग है। मार्शल लॉ जहां सेना को पूरी तरह नागरिक प्रशासन के स्थान पर बिठा देता है, वहीं विद्रोह अधिनियम सेना को नागरिक प्रशासन की सहायता के लिए भेजता है, न कि उसकी जगह लेने के लिए। यानी ट्रंप अगर विद्रोह अधिनियम लागू भी करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि अमेरिका में तानाशाही आ गई है, पर यह जरूर मानना होगा कि यह कदम अमेरिका की लोकतांत्रिक संरचना को झकझोर सकता है। अब जबकि रिपोर्ट तैयार करने की डेडलाइन और आदेश की 90 दिन की सीमा 20 अप्रैल है, अमेरिका की निगाहें व्हाइट हाउस की ओर हैं। डोनाल्ड ट्रंप के आलोचक इसे एक तानाशाही की शुरुआत बता रहे हैं, तो समर्थकों के लिए ये राष्ट्र की रक्षा के लिए उठाया गया साहसी कदम है। पर सवाल वही है, क्या लोकतंत्र की रक्षा के नाम पर लोकतंत्र को कुचला जाएगा? बाकी दुनिया देख रही है, अमेरिका सवालों के घेरे में है और ट्रंप वो खामोश हैं।